जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के प्रमुख मरुस्थल इम्पोर्टेंट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड को कवर करेंगे। साथियों, आपको काफ़ी आसान लैंग्वेज में कंप्लीट थ्योरी सहित टॉप 25 प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न करवाए जाएंगे। आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। हम जल्दी से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? पिक्चर में आप यहाँ टकला मकान मरुस्थल को देख सकते हैं। यह चाइना में स्थित है। पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, टकला मकान मरुस्थल ध्यान रखिएगा चीन में स्थित है। अगला दूसरा प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से कालाहारी मरुस्थल को देख रहे हैं। तो कालाहारी मरुस्थल यह बोत्सवाना देश में स्थित है। ध्यान रखिएगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो बोत्सवाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रब अल खाली मरुस्थल यह कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में यह मरुस्थल स्थित है। रब अल खाली उच्चारण से ही अरबिक लैंग्वेज पता चल रहा है, तो इस कीवर्ड के द्वारा आप याद रखिएगा। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, दस्ते कबीर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दस्ते कबीर और दस्ते लूत यह ईरान का मरुस्थल है। दस्ते कबीर और दस्ते लूत यह एनटीपीसी और ग्रुप डी में कई एक बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, इसलिए आप दस्ते कबीर को याद रखिएगा। यहाँ पिक्चर के माध्यम से इस मरुस्थल को आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरी सेशन देख लेते हैं साथियों। खंडहरों का स्थान एवं मृत्यु का सागर किस मरुस्थल को कहते हैं? तो टकला मकान मरुस्थल है जो चाइना में, इसे खंडहरों का स्थान और मृत्यु का सागर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो दो कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट यह गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा यह मंगोलिया देश में स्थित है गोबी मरुस्थल, जो कि यह शीत ठंडा मरुस्थल है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, सहारा मरुस्थल कुल 11 देशों में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जो कि 11 देशों में इसका पूरी तरह से विस्तार है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल। याद रखिएगा ग्रेट बेसिन मरुस्थल यह अमेरिका में स्थित है। अगला एक देखते हैं, मोजेव मरुस्थल अमेरिका में स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। मोजेव मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका देश में स्थित है। साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और थ्योरी के माध्यम से समझाने का तरीका अगर आपको बेहतर लग रहा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी यह टॉपिक क्लियर हो जाए। अगला एक प्रश्न देखते हैं, अटाकामा मरुस्थल। सबसे पहले याद रखिएगा अटाकामा मरुस्थल है कहाँ? तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, वहाँ पे अटाकामा मरुस्थल स्थित है। यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। याद रखिएगा दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल का नाम पूछा जाएगा तो अटाकामा मरुस्थल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिम्पसन और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश में ये 4 मरुस्थल एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया। याद रखिएगा विक्टोरिया अगर झील पूछा जाएगा तो यह अफ्रीका महादेश में है, लेकिन ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। यह सभी को आप एक बार रिकवर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव और प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो हमने अभी देखा सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, यह गर्म मरुस्थल है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अगला देखते हैं, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में। याद रखिएगा गोबी मरुस्थल यह कोल्ड डेजर्ट है। अगला एक प्रश्न देखिएगा ध्यान, नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सूडान देश में नूबियन मरुस्थल है। यह बचा हुआ प्रश्न है लेकिन आप याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नूबियन मरुस्थल सूडान देश में स्थित है दोस्तों। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल पूछा जाएगा। सबसे बड़ा अगर ऑप्शन में दिया रहेगा अंटार्कटिका तो वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अक्सर दिया रहता है गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल, हमने अभी पढ़ा अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। और विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप पूछा जाता है प्रश्न। ऐसा कौन सा 7 महाद्वीप में से एक कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे मरुस्थल पाया ही नहीं जाता है? तो यह यूरोप महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल डेजर्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का जो पार्ट है वहाँ पे कालाहारी मरुस्थल पूरी तरह से फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, वन लाइनर प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो अंटार्कटिका, जो कि ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछ दिया जाएगा तो यह सहारा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला एक, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा चिली का मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अगला एक प्रश्न, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का हमने अभी पढ़ा थार मरुस्थल, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल के भाग को क्या कहते हैं? तो चोलिस्तान कहते हैं। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस मरुस्थल में पाया जाता है जनसंख्या का? तो थार मरुस्थल, भारत और पाकिस्तान में ही। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो हमने अभी देखा यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। और सभी महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में ही अक्सर पाया जाता है क्या? तो सभी मरुस्थल पश्चिमी दिशा में ही महाद्वीपों के पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा मरुस्थल के नाम से शीत मरुस्थल को जानते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है। महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है? अभी हमने देखा पश्चिमी भागों में महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में मरुस्थल की उपस्थिति अक्सर पाई जाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर कितने भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है? मतलब पूरे पृथ्वी के कितने भाग पे रेगिस्तान है? तो 5वें भाग पे, 1/5 में यह पूरी तरह से रेगिस्तान पूरे पृथ्वी का फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल के यह रेगिस्तान राजस्थान में फैला हुआ है। अगला देखते हैं कुछ थ्योरी, वह स्थान जहां पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान कहाँ पाया जाएगा? जहां 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक औसत वर्षा पाया जाएगा। अगला देखते हैं, रेगिस्तान मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। हमने अभी देखा गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। अगला पॉइंट देखते हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटा रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे को कहते हैं। और इसकी पत्तियां या आकार बदल लेता है, कांटा हो जाता है। तो याद रखिएगा, कंटीले पौधे जीरोफाइटा के पौधे हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो हमने अभी देखा सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह मंगोलिया में। ध्यान रखिएगा, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है, लेकिन अधिकांश भाग गोबी मरुस्थल का मंगोलिया में है। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सूडान में। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न देखते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो हमने अभी जाना अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल यह चिली में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो टकला मकान मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। साथियों, यही सब प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम रिवीजन कर लेते हैं, ठंडे मरुस्थल को और गर्म मरुस्थल को। देखते हैं सबसे पहले ठंडे मरुस्थल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल में पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से ठंडे मरुस्थल हैं, तो उसमें एक गर्म मरुस्थल दिया रहता है, तो उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं ठंडे मरुस्थल कौन कौन से हैं। तो अंटार्कटिका मरुस्थल ठंडे मरुस्थल है। अंटार्कटिका नाम से ही पता चल रहा है कि ठंडा मरुस्थल हो सकता है। गोबी मरुस्थल यह भी ठंडा मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल यह ठंडा मरुस्थल है। मोजावे, जो कि अमेरिका देश का यह मरुस्थल है, यह ठंडा रेगिस्तान है। पेंटागोनिया डेजर्ट, जो कि यह
यह कोल्ड डेजर्ट का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, पेंटागोनिया डेजर्ट, यह सभी कोल्ड डेजर्ट के उदाहरण हैं। अब हम बारी बारी से गर्म मरुस्थल को देखते हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, यह गर्म मरुस्थल है। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों, दस्ते लूत और दस्ते कबीर, यह दोनों याद रखिएगा, यह गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। यह दोनों दस्ते लूत और दस्ते कबीर किस देश में है? तो ईरान में स्थित है। यह दोनों को भी ध्यान रखिएगा। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में, यह गर्म मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल, यह गर्म मरुस्थल है। यह दोनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, तकला मकान मरुस्थल गर्म है और जबकि गोबी मरुस्थल यह ठंडे मरुस्थल हैं। अगला देखते हैं सैंडी गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। सैंडी गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया, यह सभी मरुस्थल कौन से हैं? तो ये सभी गर्म मरुस्थल के उदाहरण हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मरुस्थल हैं वो सभी गर्म के हैं। साथियों, ये हमारा यहाँ पे कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा, अल गेजीरा रेगिस्तान यह सूडान देश में स्थित है। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मेक्सिको में सोनोरान मरुस्थल स्थित है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। और सेचुरा मरुस्थल पूछा जाएगा तो पेरू में स्थित है। याद रखेगा, अटाकामा है चिली में, लेकिन उसके बगल में एक देश है पेरू, वहाँ सेचुरा मरुस्थल स्थित है। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, हमारा यह अगर प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और ये सभी प्रश्न आप रिवीजन करके जाइएगा तो यहाँ से आपको ज़रूर प्रश्न बनेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।